बिल्कुल रोमाना, मैं फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इसी हॉस्पिटल में जहाँ पर दोनों भाइयों को कल मौत के घाट उतारा गया, वो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको बैरिकेड किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और यहाँ फिर से मैं कहूँगा कैमरामैन प्रेम सिंह से कि यहाँ जो गोलियों के निशान है वो दिखाएं, एक के बाद एक। देखिए रोमाना, एक निशान ये देखिए नीचे, ठीक नीचे है मेरे, एक 29 नंबर गोले के बगल में बिल्कुल आपको दिखेगा, एक 28 नंबर गोले के आगे की तरफ आपको दिखेगा। ये मजबूत फर्श है और सोचिए कि बुलेट्स में कितना पावर होगा, किस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन से ये बुलेट्स फायर की गई हैं, उनका असर साफ तौर पर दिख रहा है कि ये गोलियां लगातार इस फर्श को भी तोड़ते हुए निकल गई। और ये जो चारों तरफ का घेरा है, ये जो चारों तरफ इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें अलग अलग जगह गोले बनाए गए हैं। यहाँ पर बुलेट्स के फायर हैं, इसके अलावा जो पिस्टल्स वगैरह सरेंडर करने के दौरान रखी थी उस जगह को ये घेरा गया है। और सामने जो रैंप है वो हॉस्पिटल की है, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय की। उस रैंप से ही ये दोनों के दोनों भाई बाहर निकल के आ रहे थे, पुलिस कस्टडी में थे, भारी सुरक्षा बल मौजूद था। जी जी जी, भारी सुरक्षा बल मौजूद था और उसी दौरान इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर तमाम जो है गोलियों के निशान ज़मीन पर बने हुए हैं और कई गोलियां अतीक और अशरफ को भी लगी हैं। मैं कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि खून को अवॉइड करके जितना हम दिखा सकते हैं उस दृश्य को दिखाएं जहां ये गोलियों के निशान बने हुए हैं। और यहां जैसे ही लोगों को अब मालूमात होना शुरू हुई है, सुबह हुई है, तो आसपास के इलाके के लोग जो है वो यहाँ पर आकर के जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ वो देख रहे हैं आकर के, कहीं ना कहीं मन में उनके वो प्रश्न है कि आखिर पूरी घटना क्या हुई थी। सामने की तरफ की तस्वीर मैं कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि दिखाएं, सामने तमाम जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं यहाँ आकर के और मालूमात कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बारे में उनको कैसे मालूमात हुई, क्या पता चला। ये आप यहीं रहते हैं क्या? आप यहीं रहते हैं पास में? कहाँ आप लोग यहीं रहते हैं? हम नहीं बता सकते, बाहर के अभी काम पे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने बात करने की कोशिश की तो यहाँ से लोग लौटना शुरू हो गए हैं। तो ये स्थिति है, कहीं ना कहीं खामोशी नज़र आ रही है और कल की घटना के बाद में कहीं ना कहीं दहशत भी इस पूरे इलाके में साफ तौर पर देखी जा सकती है। रवाना, बिल्कुल संजय, देखिए वो डर नजर आ रहा है, वो दहशत नजर आ रही है, सुबह का वो सन्नाटा जो अपने आप बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि अमूमन जब सुबह होती है तो एक चहल पहल सी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस वक्त वारदात वाली जगह पर आप देखिए सुबह अपने साथ किस तरीके का सन्नाटा लेकर आई है। वहां लोग मौजूद हैं लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। और एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, आपको बता दें प्रयागराज में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर जरूरत ना हो तो प्लीज अपने घरों से बाहर मत निकलिए, संयम बनाकर रखिए। मामला वाकई में सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देती हूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज सामने आ सकती है माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त सामने आई है। वो शाइस्ता परवीन जो गवाह उमेश पाल मर्डर केस में 50,000 की इनामी आरोपी है। वो शाइस्ता परवीन जो अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हुई, जिसने बेटे असद का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखा। अब पति और देवर की हत्या के बाद यह माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जानने की कोशिश करते हैं संजय त्रिपाठी से कि शाइस्ता परवीन का अब सामने आना, जाहिर सी बात है कोई सपोर्ट, कोई लाइफलाइन अब माफिया की पत्नी के पास बचा नहीं और शाइस्ता के पास बाहर आने के अलावा अब शायद और कोई ज्यादा रास्ता, विकल्प बचा भी नहीं है। संजय, निश्चित रूप से जिस तरह असद का पुलिस एनकाउंटर हुआ उसके बाद में आपने देखा कि दो जो मुख्य अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ है, इन दोनों को भी कल शूटआउट में मार गिराया गया। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव शाइस्ता पर पूरा है। और अब ये जो अतीक पूरा अपने कुनबे का जो खुद ही स्वामी था, खुद ओन करता था, खुद ही चलाता था, तो उसकी मौत के बाद में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, एक बड़ा सदमा है शाइस्ता के लिए। और अब जब लंबे समय से वो फरारी काट रही है, इस कोशिश में थी कि उसका परिवार बच जाएगा भागते भागते, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ये जो परिवार है, जो प्रयागराज पर राज करने वाला परिवार कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, बिखर चुका है। ये एक बड़ा सदमा शाइस्ता के लिए है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि
शाइस्ता अब जल्द ही सामने आ सकती है। हालांकि उस पर 50,000 रुपये का इनाम है। उमेश पाल हत्याकांड में वो वांटेड है। ऐसे में पुलिस उसको गिरफ्तार भी करके अपने साथ ले जाएगी। लेकिन एक उम्मीद है, एक जानकारी आ रही है ऐसी कि शाइस्ता परवीन भी अब ये जो कल का शूट आउट है उसके बाद सामने आ सकती है। रोमाना रहिए मेरे साथ, संजय त्रिपाठी लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। अतीक और अशरफ के शूटर्स पर पुलिस सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक हमलावर के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी, जबकि 2 हमलावरों के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, जो 3 शूटर्स, उनके पास हथियार किस किस्म के थे, ये अब साफ हो रहा है। अतीक और अशरफ के शूटर्स पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि हमलावरों के पास ऑटोमेटिक पिस्टल और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी। हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं संजय त्रिपाठी से, जिस तरीके के हथियारों से लैस होकर शूटर्स आए थे, यकीनन ये कहा जाएगा कि मामला बेहद गहरा है और ये साजिश की गुत्थी सुलझना बहुत जरूरी, क्योंकि माफिया अतीक अगर पुलिस की गिरफ्त में रहता, कानून की जकड़ में रहता, तो शायद बहुत से सफेद पोश जो बेनकाब हो जाते। संजय, निश्चित रूप से रोमाना, कई सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि एक तो जो पंजाब कनेक्शन है, पाकिस्तान से पंजाब कनेक्शन, जो असलहों को ड्रोन के जरिए लाने वाली कहानी में अतीक अहमद का साफ तौर पर रोल निकल के आ रहा था, वो एक बड़ी लीड है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि जो ये पूरा नेटवर्क था वो सामने आ सकता था। इसके अलावा कई सफ़ेद पोशों पर यह आरोप था कि अतीक अहमद को उन्होंने पनाह दी। उनके नाम भी अगर अतीक अहमद से कड़ाई से पूछताछ होती, जैसा कि पुलिस कस्टडी में लगातार उससे पूछताछ हो रही थी, उनके नाम भी सामने आ सकते थे। तो एक वो भी एंगल इसमें लिया जा रहा। साथ ही साथ जो अकूत संपत्ति, बेनामी संपत्ति अतीक अहमद ने बनाई थी, उन संपत्तियों के राजपास हो रहे थे, उनका भी खुलासा हो रहा था। तो ऐसे में कई सारे नाम और भी सामने आ रहे थे। आपने देखा कुछ दिन पहले जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय ने अतीक अहमद उसके करीबियों पर छापा मारा है, उसके बाद से कई सारे नाम, करोड़ों अरबों की संपत्तियां, नकदी वगैरह वगैरह तमाम जानकारियां सामने आई हैं। तो एक एंगल ये भी है कि उनको इस वजह से मारा, इन दोनों भाइयों को इस वजह से मौत के घाट उतारा गया। लेकिन हत्या करने के पीछे का असल मकसद क्या है, ये तीनों युवक बताएंगे जिनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले हैं। एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। और रोमाना, अगर वारदात का अंदाज देखें आप, उमेश पाल हत्याकांड की अगर सीसीटीवी फुटेज देखती हैं तो उनमें जिस तरह से असद, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, ये सारे के सारे लोग जिस तरह से उमेश पाल को दौड़ा कर गोली मारते हैं, अपने चेहरे खुले रखकर गोली मारते हैं, वैसा ही नज़ारा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा दुस्साहस वाली बात मैं इसे कहूँगा कि पुलिस की भारी मौजूदगी में अतीक और अशरफ जैसे कुख्यात माफिया को कत्ल करना, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल किलिंग मालूम देती है। हालांकि तीनों आरोपियों ने तत्काल सरेंडर कर दिया था। ये अलग बात है कि काउंटर फायरिंग पुलिस की ओर से नहीं की गई। इन तीनों लड़कों ने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए सरेंडर किया है। तो अब इसके पीछे की असल वजह क्या है, इसका पता चलना बहुत मुश्किल है। लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। रोमाना, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कल रात प्रयागराज में खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में ये गोलीबाजों का दबदबा देखने के लिए मिला, वो शूटआउट जिसमें माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ का अंत हो गया, उसके बाद यकीनन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रयागराज पुलिस पर कई सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर आपको बता दें, 17 पुलिसकर्मी जो माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें कल ही सस्पेंड करने का ऑर्डर सामने आ गया और साथ ही इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात भी सामने आई है। यह फैसला भी ले लिया गया। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, आप रहिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।